मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था। तो मम्मी के साथ में कोई और भी था क्या बेटा? हाँ, एक अंकल थे जो उनसे प्यार करते थे। अभी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे एक वीडियो देखा जिसमें एक 6 साल की लड़की वो अपनी माँ की करतूत को बता रही है। आखिर ये 6 साल की लड़की ऐसा क्या देख लेती? दरअसल जो महिला है अपने ही पति के 4 टुकड़े करती और ऐसे जगह दफन करती है जहां की किसी को भनक ना लग सके, किसी को पता ना चल सके। पर उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी 6 साल की लड़की जिसकी आंखें ये पूरा नजारा देख रही, बाकी उस महिला को ये पता होता है कि उसकी लड़की ये सारा नजारा देख रही, बाकी फिर भी बेखौफ होके वो सारे घटना को अंजाम देती है। इसके बाद अपनी बेटी को डराती है, धमकाती है कि अगर जो तुम चू चपड़की और किसी से ये बात कही तो तुम्हारे पापा के जैसे तुम्हारा भी असर होगा और उसी के जैसे तुम्हें भी मैं दफन कर दूंगी। लड़की डर जाती है, सहम जाती है। बाकी जैसे ही कुछ समय के बाद इस घटना का खुलासा होता है, वाकई हैरान कर देने वाला होता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। तो ये घटना कहाँ की, ये लड़की कौन है, ये महिला कहाँ की, इसको पूरे सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ और रोंगटे खड़ी कर देने वाली। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही विश्वास और भरोसे का होता है। बाकी अगर जो इसमें शक का कीड़ा लग जाए, किन्हीं कारणों से थोड़ी सी भी खटपट हो जाए, तो इस रिश्ते को आजकल ना सिर्फ टूटने में देर लग रही है, बल्कि कई के कई परिवार भी पूरी तरह से इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। कई लोग हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे चले जा रहे हैं। ना जाने किसकी नजर लग गई है सोशल मीडिया को, अगर जो खंगालने अब जा रहे हैं तो पूरी तरह से इन्हीं प्रेम प्रसंगों को लेके, तमाम चीजों को लेके सोशल मीडिया पटा पड़ा है। दरअसल आज की जो घटना है, यूपी का एक शहर है गोंडा, और इसी गोंडा का रहने वाला रहीस देखने में बेहद हैंडसम, स्मार्ट। उसकी शादी उसी के रिलेशन में शाहिदा से होती है। शाहिदा भी देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। इन दोनों की एक शादी समारोह में मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, नजरों नजरों में दोनों एक दूसरे से इश्क कर बैठते हैं और इनका इश्क शादी पे जाके खत्म होता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधते हैं। बाकी जैसे ही शादी हो जाती है, अब इनके परिवार में जिम्मेदारी इन्हें दे दी जाती है कि अपना कमाओगा। रहीस अपनी पत्नी शाहिदा को लेके मुंबई जाता है। मुंबई में एक किराए का कमरा लेता है और वो एक रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान पे काम करने लगता है। परिवार अच्छे से चलने लगता है। जितना शाहिदा रहीस को प्यार करती, रहीस भी कहीं उससे ज्यादा शाहिदा से प्यार करता। दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी हंसी खुशी जीवन गुजार रहे थे। इनके बीच एक लड़की का जन्म होता है। परिवार 2 से 3 होता है। कुछ समय और गुजरता है। जैसे ही लड़की लगभग 4 साल की होती है, एक बेटे का जन्म होता है। सब कुछ अच्छा चलते रहता है। बेटा 2.5 साल का, बेटी 6 साल की। बड़ा हंसी खुशी परिवार चल रहा था। बाकी ना जाने कुछ दिनों से रहीस को ऐसा लग रहा था कि जो शाहिदा है उससे कटी कटी सी रहती। जितना प्यार पहले था उतना अब नहीं। वो कुछ बातें छिपाती है, बात करने का लहजा बदला हुआ है। बाकी रहीस इसको समझता था कि हो सके बच्चे परेशान करते हैं, थकान होगी, चिड़चिड़ापन हो, कमजोरी हो, तमाम चीजें सोच के रहीस
बातों को इग्नोर कर दिया करता था। बाकी उसे ये नहीं पता था कि इस बीच जो शाहिदा है वो पड़ोस के ही एक रहने वाले व्यक्ति जिसका नाम अनिकेत मिश्रा होता है। अनिकेत मिश्रा पड़ोस में ही रहता। अब रईस के गैर मौजूदगी में शाहिदा के पास आता, शाहिदा से दोस्ती हुई, शाहिदा से बातचीत होने लगी, एक दूसरे का दुख सुख साझा करने लगे। अब एक दूसरे के साथ घूमने जाने लगे, एक दूसरे के साथ अब ज्यादा समय देते देते एक दिन दोनों फिजिकल हो जाते हैं। और जब फिजिकल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शाहिदा को इस अनिकेत मिश्रा का प्यार ज्यादा अच्छा लगने लगता है। रईस के प्यार में खोट नजर आने लगती है। वही रईस जिससे कि कुछ साल पहले शाहिदा बेपनाह मोहब्बत की, उससे शादी की, उसके 2 बच्चों की मां बनी, और यही रईस भी कोई कसर नहीं छोड़ा शाहिदा को सारी खुशियां देने में। तमाम खुशियों को उसके कदमों में रखता और उन खुशियों के लिए दिन रात एक करके दिन रात मेहनत करके रुपए कमाता। बाकी शाहिदा को अब अनिकेत का प्यार भाने लगता है, अनिकेत का प्यार अच्छा लगने लगता है। अब इस पे एक दिन शाहिदा अपने पति रईस को मारने की कोशिश करती है, बाकी नाकामयाब हो जाती है। फिर दोबारा कोशिश करती है, इसमें भी नाकामयाब हो जाती है। वक्त गुजरते रहता है और इधर बार बार रईस को यह लग रहा था कि शाहिदा बच्चों के पालन पोषण में थकान हो जा रही है, थक जा रही है, इसलिए शाम को जब भी मैं आता हूं तो चिड़चिड़ी रहती है, मेरे करीब नहीं आती। अब तमाम चीजों को वो एडजस्ट कर रहा था। बाकी एक दिन उसको दोपहर के समय थोड़ी छुट्टी मिलती है कपड़े की दुकान से। सोचता है कि आज मैं चलूं घर, बच्चों को थोड़ा संभालूंगा तो शाहिदा को अच्छा लगेगा। अब इस बात से अनजान, इस बात से बेखबर रईस अपने घर पहुंचता है। उसे क्या पता होता है कि घर पे उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही रईस घर पे पहुंचता है, कभी दिन में घर आता नहीं, शाहिदा भी बेखबर रहती और इस बीच वो अनिकेत के साथ फिजिकल हो रही थी, यानी कि शारीरिक संबंध बना रही थी, आपत्तिजनक स्थिति में थी। अब अचानक से जब रईस पहुंचता है तो जब अपनी पत्नी को एक गैर मर्द के बाहों में देखता है, और वो भी इस स्थिति में जो कि एक पति पत्नी, एक प्रेमी प्रेमिका ही रह सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो शाहिदा कर रही थी। जब ये चीजें देखता है तो रईस को गुस्सा आती, और जब गुस्सा आती है तो अपनी पत्नी से तमाम वो सवाल करने लगता है, तमाम उन कस्मों के बारे में पूछने लगता है जो कि कुछ साल पहले शाहिदा खाया करती थी। अब यही झड़प होने लगती। अनिकेत इन सारी बातों को वहीं खड़ा होकर देखते रहता है। झगड़ा भी इस कदर आगे बढ़ता है कि अब हाथापाई पर आ जाती है, और जब हाथापाई होने लगते तो इसमें अनिकेत बीच में आता है। जो अनिकेत मिश्रा रहता है अब रईस से उलझ जाता है, और रईस भी अब अनिकेत से हाथापाई कर रहा होता है। इसी बीच जो शाहिदा है किचन में जाती है, एक धारदार चाकू लेके आती है और अपने ही पति के गर्दन पे ताबड़तोड़ चलाती है, और तब तक चलाती है कि जब तक वो फर्श पे गिर ना जाए, जमीन पे गिर ना जाए। जब उसे लगता है कि ये मर चुका है तब वो शांत होती है। इनकी चीखों को सुन के जो उसके एक 2.5 साल का बेटा और एक 6 साल की लड़की बाहर खेल रहे थे, जब वो आवाजों को सुनते झगड़े को, तो 6 साल की बेटी घर में आती और सारा नजारा इनका झगड़ा भी देख रही थी, और कैसे शाहिदा अपने पति रईस को चाकुओं से काटती है भी वो देख रही थी। सहमी डरी एक किनारे लड़की खड़ी। जब देख लेती है शाहिदा कि उसकी लड़की ये सारा नजारा देख रही तो उसे इशारे से चुप कराती है और कहती है कि अगर जो तुम ये बात किसी से कहती हो तो तुम्हारा भी हंस रहे ही करूंगी। इसके बाद दोनों मिलके, अनिकेत मिश्रा और शाहिदा मिलके उसके 4 टुकड़े करते हैं। किचन में जाके एक
गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद वो चारों टुकड़े ले जाके उसमें डालते हैं। डालने के बाद उसपे मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालने के बाद उसपे जो टूटा फूटा सारा कबाड़ रहता है उसको डालते हैं। अब अनिकेत मिश्रा वहां से निकलता है, जाता है, एक मिस्त्री लाता है जिससे उस फर्श को ठीक कराया जाता है, उस पर टाइल्स लगवा दी जाती है। मिस्त्री पूछता है कि ऐसा आप लोग किचन क्यों तोड़े हैं अचानक? तो कहते हैं कि दरअसल कुछ दिनों से चूहे परेशान किए हुए थे, बिल्कुल किचन को खराब कर दे रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि किचन को तोड़ के फिर से अच्छे से इसमें टाइल्स लगा दिया जाए। मिस्त्री टाइल्स लगा के चला जाता है और इधर जो शाहिदा है 2 दिन का वक्त गुजरता है। इसके बाद अब ऐसा रिएक्ट करने लगती है जैसे कि उसे कुछ हुआ नहीं, कुछ उसे पता ही नहीं। वो अपने ससुराल फोन करती है और फोन करके कहती है कि दरअसल 2-3 दिनों से रईस घर ही नहीं आया, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, उसका कुछ अता पता नहीं है। वो रोने लगती है, बिलखने लगती है। आस पड़ोस के लोगों से भी यही कहती, जिस दुकान पे काम करता था वहां भी फोन करके यही बात कहती है। सारे लोग परेशान, रईस का कुछ अता पता नहीं। अब इस बात की सूचना वो पुलिस थाने तक भी देती कि रईस का कई दिनों से कुछ अता पता है नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि कहीं गया होगा, किसी काम से गया होगा, आ जाएगा, हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही शाहिदा के ससुराल वाले इस बात को जानते हैं, शाहिदा को सांत्वना देने के लिए, शाहिदा को ढाढ़स बनाने के लिए उसके जेठ और जेठानी घर से मुंबई आते, यूपी से मुंबई आते। शाहिदा को रोते बिलखते देख के 2 बच्चों के साथ वो लोग भी बड़े भावुक हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। रईस को ढूंढने की पूरी कवायद करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, दौड़ दौड़ थाने जाते हैं, उनके जानने वाले लोगों से पूछते हैं। बाकी रईस का कुछ अता पता नहीं। अब वो लोग सोचते हैं कि कितने दिन यहां रहा जाएगा, अब गांव चला जाए, जैसी भी कोई बात होगी अब हम लोग उसको सोचेंगे समझेंगे कि आखिर अब आगे क्या किया जाए। तभी जो रईस का भाई होता है एक दिन उस 6 साल की लड़की के साथ बैठा हुआ होता है और उससे कुछ बात ही कर रहा होता है। तब तक उसके पापा की बात आती है और जब पापा की बात आती है तो 6 साल की लड़की उस धमकी को भूल जाती है कि माँ ने उसको क्या धमकी दी थी। और रईस के बारे में सब कुछ बताती है कि माँ ने पापा के टुकड़े टुकड़े करके किचन के अंदर दफन कर दी। जब ये बात रईस का भाई जानता है तो तुरंत नजदीकी थाने पे जाता है, इस बात की सूचना देता है। बाकी पुलिस के पास ना कोई सबूत था, ना कोई सुराग था, पर उसके तहरीर पे पुलिस आती है और उस बच्ची को थाने लेके जाती है, उससे पूछताछ होती है। और जब पूछताछ होती तो इस वीडियो क्लिप में देखिए कि ये लड़की पुलिस वालों से क्या कहती, अपना बयान दे रही होती है। ये कहती है कि पापा के टुकड़े टुकड़े करके माँ किचन में डाल दी और उसे भी धमकी दी कि अगर जो तुम कुछ कहती हो तो तुम्हें भी उसी में मैं डाल दूंगी। लड़की इस बात को भूल जाती है जब चाचा से बताती है। बाकी जब पुलिस वाले उस लड़की का बयान सुनते हैं, सीधे घटनास्थल पे पहुंचते हैं और शाम के 4 बजे से खुदाई शुरू होती है और सुबह के 10 बजे जब उस गड्ढे से एक उंगली दिखती, अब तेजी से उस गड्ढे को जब खोदा जाता है तो उसमें से वाकई एक लाश के 4 टुकड़े मिलते हैं। पूरे मोहल्ले में सनसनी सी दौड़ जाती है और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो वाकई चौंकाने वाला होता है, हैरान कर देने वाला होता है कि एक पत्नी अपने ही पति की किस तरह से निर्ममता से हत्या की, जबकि एक औरत को, एक महिला को, एक पत्नी को ममता की मूरत माना गया है कि एक औरत एक देवी का रूप होती है, एक जो है कि सृष्टि का निर्माण कर सकती है, एक जिंदगी को जन्म दे सकती है। पर यहाँ जितनी घटनाएं हो रही हैं जिंदगी को खत्म कर देने वाली हो रही है।
और ये महिला तो अपने ही हाथों अपनी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दी। तो इस कातिलाना इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आखिर हमारे समाज को नजर किसकी लग गई? हमारे देश में हो क्या रहा है? और एक महिला हो के एक महिला के बारे में मुझे इस घटना के बारे में आप लोगों को सुना के बेहद दुख भी हो रहा है कि आखिर हमारा समाज किस ओर चल रहा है। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।